Good morning. Welcome to my business statistics class. This is Manisha Jain from Government College for Women, Faridabad. Today I'll present the chapter Measure of Dispersion. Measure of Dispersion. Measure of Dispersion. First of all, dispersion क्या होता है? देखिए, dispersion means spread out, means बिखरी हुई, डिस्पर्स की हुई आइटम्स. हम लोग अगर सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक फिगर फाइंड आउट होती है जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन एक अकेली फिगर पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करे, दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड. मीन्स जो सीरीज की आइटम्स होती हैं उसमें भी वेरिएबिलिटी होती है. उस वेरिएबिलिटी को ढूंढने के लिए, उस वेरिएबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिस्पर्जन. तो डिस्पर्जन हमें ये बताता है कि द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स वेरी फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू. क्या कि कितना जो वैल्यूज़ है वो एक दूसरे से अलग है और कितनी वो सेंट्रल वैल्यू से अलग है. ठीक है. तो डिस्पर्जन का मीनिंग हम दो तरीके से ले सकते हैं. फर्स्ट, अमंग देमसेल्फ एंड अराउंड. सेकेंड है अराउंड एंड एवरेज. अमंग देमसेल्फ में डिस्पर्जन रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ आइटम्स अमंग देमसेल्फ. इट मीन्स जो आइटम्स हैं उनका एक दूसरे के साथ कितना वेरिएशन है. और अराउंड एंड एवरेज मीन्स जो आइटम्स हैं वो एवरेज के कितने वेरिएबल करती है, एवरेज से कितनी वेरिएट करती है. तो एवरेज से वेरिएशन और आइटम का एक दूसरे के साथ जो वेरिएशन दिखाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन. उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन. ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्पर्जन के? टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज. ये क्या दिखाता है कि एवरेज कितना रिलायबल है. डिस्पर्जन हमें क्या दिखाता है कि कितना जो एवरेज है वो रिप्रेजेंट करता है पूरी सीरीज को. सेकंड है टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज. ये क्या बताता है? टू और मोर सीरीज कितनी वेरिएबल है. अगर दोनों सीरीज में यूनिफॉर्मिटी है, कंसिस्टेंसी है, तो उसके अंदर डिस्पर्जन कम होगा. अगर उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी लेस है तो उसमें डिस्पर्जन ज़्यादा होगा. थर्ड है फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर. देखो, स्टैट्स में काफ़ी मेजर्स दिए हुए हैं. अगर हमें और भी मेजर्स को यूज़ करना है तो हमारे लिए डिस्पर्जन बहुत काम आता है. ये कोरिलेशन में भी काम आता है, रिग्रेशन में, हाइपोथेसिस में. क्योंकि अगर हम आगे चैप्टर्स करते हैं रिग्रेशन का, कोरिलेशन का, हाइपोथेसिस का, तो स्टैंडर्ड डिस्पर्जन के जो जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो यूज़ होंगे कोरिलेशन, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस में, और जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा है इन चैप्टर्स में. तो अगर आपको कोरिलेशन या रिग्रेशन अगर आपको करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्पर्जन के फॉर्मूलाज, डिस्पर्जन चैप्टर आना चाहिए. उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे. नेक्स्ट है बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. ये जो डिस्पर्जन है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का बेस है. ये इसी मेजर से हमें पता, जो आगे हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के जो मेथड अपनाते हैं, दिस इज द बेस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. उसके बाद है हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन मीन्स जहां पर जो वैल्यूज आती हैं वो यूनिट्स में आती हैं, नॉट इन परसेंटेज. अगर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी परसेंटेज या रेशो में, और इसको क्या कहा जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन. अगर कोई भी वैल्यू
अगर हम कोरिलेशन की भी बात करेंगे आगे चैप्टर में, तो अगर हम रिलेटिव मेजर ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं तो उसको कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन को कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, क्योंकि ये हमें क्या देता है, रेशो या परसेंटेज की फॉर्म में आंसर देता है, वैल्यू देता है। अब आते हैं हम मेन चीज पे, मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। हमारे कितने मेथड्स हैं, हमारे यहाँ पर 6 मेथड है। फर्स्ट मेथड है रेंज, सेकंड मेथड है इंटर क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड है मीन डेविएशन, फोर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन, फिफ्थ है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड सिक्स्थ है लोरेंस कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रेंज पढ़ें तो रेंज क्या होता है, रेंज डिस्पर्जन का सबसे सिंपल मेथड है। इसके अंदर हमें क्या करना है, लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, 2 वैल्यूज लेनी है, उन दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड रेंज। अगर हम इसको रेंज को रिलेटिव मेजर में पढ़े तो दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम किसी चीज का रिलेटिव मेजर पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो यहाँ पर अगर हम रेंज का कोफिशिएंट निकालते हैं तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, L माइनस एस लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, फिर अब देखिए हम इसका सम करके देखते हैं। ये होते हैं, हम रेंज को 3 सीरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, 5 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। 5 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग, ये मार्क्स हैं 20, 35, 25, 30 एंड 15। फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। हमें पता है रेंज का क्या फॉर्मूला है, L माइनस एस। L मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 35, तो L इज इक्वल टू 35 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज कॉल्ड 15। दिस इज स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दिस सीरीज। तो L माइनस एस इज इक्वल टू रेंज 20। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या आ जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है L माइनस एस डिवाइड बाय L प्लस एस। तो L माइनस एस अभी हमने किया है 20, L प्लस एस 35 प्लस 15, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ गया 0.40। ठीक है, ये हमने बात की इंडिविजुअल सीरीज की। फिर हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में भी हमें यहाँ पर x का जो ये मार्क्स है हमें ये देखने हैं, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं देखने। तो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगी 70 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 10। तो L माइनस एस 70 माइनस 10 60। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या आएगा, वही हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर भी हम क्या करेंगे, फाइंड आउट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमें रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो यहाँ पर हम जो एक्स सीरीज जो होती है इसका हम क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है और यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू हमारा जो लार्जेस्ट है वो है 30। तो 30 माइनस एस इज इक्वल टू 25 एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज 5/7। आई होप आपको रेंज के जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटर क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन डिस्पर्जन का सेकंड मेथड है। इसके अंदर जो यूज किया जाता है वो है क्वार्टाइल्स। तो आपको नेम से ही पता है क्वार्टाइल क्या होता है, जो एक सीरीज को 4 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1, इसका मतलब हमें ये है हमारा Q1, ये है हमारा Q3, तो इसके बीच का जो हमारा पार्ट है Q3 माइनस Q1 ये हमें फाइंड आउट करना है। तो Q3 माइनस Q1 ये हमारा आ जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसके बाद है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। ये जो हमने Q3 माइनस Q1 किया उसका
उसको अगर हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे दैट विल बी कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। और अगर हमें क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट निकालना है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो ये हमारे इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूलाज आ गए हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम इसका भी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम करते हैं तो क्या बताया गया है, फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये तीनों फॉर्मूलाज अभी हमने किए हैं। तो आप लोग को फॉर्मूलाज लर्न करने हैं ठीक से। फॉर्मूला अगर लर्न होंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप किस चीज़ में क्या वैल्यू पुट करेंगे और आपको क्या निकालना है ये आपको समझ ही नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना सबसे पहले फॉर्मूलाज लर्न कीजिए। और फॉर्मूलाज को लर्न करना है, उसको समझना है, ना कि क्रैमिंग करनी है, जिससे आपको इसके नेम से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या लगना है। थोड़ा सा लर्न करने की नीड है। तो यहाँ पर Q1 का जो फॉर्मूला होता है वो हम सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में MOCT में कर चुके हैं, क्वार्टाइल परसेंटाइल के फॉर्मूलाज। इसलिए मैं दोबारा आपको बस यहाँ पर बता रही हूँ कि Q1 का फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1। 4 डिवाइड में इसलिए आया क्योंकि ये एक सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हमें इसके डिवाइड में 4 किया। तो साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4th आइटम कौन सी है, n+1। n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 + 1 डिवाइड बाय 4, ये हमारा आ गया सेकंड आइटम। तो सेकंड आइटम हमारी क्या है, 18। पहले हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले कम वैल्यू, फिर उससे नेक्स्ट बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब यहाँ पर हमारी जो सेकंड वैल्यू है वो है 18। तो यहाँ Q1 आ गया हमारा 18। Q3 हमारा क्या आ गया, अगर हम इसी से फॉर्मूला से लगाएं, Q3 का फॉर्मूला है, अगर यही फॉर्मूला है, इसके आगे 3 अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा Q3। तो साइज ऑफ, यहाँ पर अगर हम इसको Q3 निकालेंगे तो 6th आइटम 28 मार्क्स। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में हमें क्या चाहिए, Q3 और Q1 जो हमने निकाल लिया। अब इसकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे, Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 10। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर आया 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, 5 आ गया। अगर हमें कोफिशिएंट करना है, Q3 माइनस Q1 10 आ गया, Q3 प्लस Q1 46। तो ऐसे करके अगर हम सम निकालेंगे तो हमारा ये इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही डिस्क्रीट सीरीज में सिर्फ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो इससे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जिससे हम यहाँ पर CF से हम निकालेंगे कि हमारा Q1 और Q3 कैसे आएगा। आई होप ये आप फॉर्मूलाज कर लेंगे। उसके बाद कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर भी आपको रेंज दे रखी होगी। आपको यहाँ पर 0 to 20, 20 to 40 ऐसे करके आपको अपने क्लास इंटरवल में वो देखना है Q1 कहाँ पर है, Q3 कहाँ पर है, और आपका सम निकल जाएगा। बहुत ही इजी सम है स्टूडेंट्स ये। उसके बाद है हमारा जो थर्ड मेथड आता है वो है मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। मीन डेविएशन थर्ड मेथड है डिस्पर्जन का। मीन डेविएशन का क्या मतलब है, मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन, अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरियस आइटम। ये वेरियस आइटम, एक्स की वेरियस आइटम का डेविएशन है किससे, फ्रॉम द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या तो सेंट्रल टेंडेंसी से मतलब मीन, या मीडियन। मतलब वेरियस आइटम का अगर हम डेविएशन लेते हैं फ्रॉम मीन या मीडियन से, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन।
मेनली अगर कुछ नहीं बताया गया हो तो हम मीडियन से प्रेफर करेंगे इस सम को निकालने की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा x माइनस एम डिवाइड बाय n। तो यहाँ पर ये साइंस इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर हम प्लस माइनस इग्नोर करते हैं, यहाँ पर भी हम प्लस माइनस इग्नोर करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोफिशिएंट निकालते हैं मीन डेविएशन ऑफ मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का अगर हम कोफिशिएंट निकालते हैं तो इसका जो आंसर आएगा डिवाइड बाय जिससे हम निकालने हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है तो डिवाइड बाय मीडियन हो जाएगा, अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है तो डिवाइड बाय मीन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद अगर हम मीन डेविएशन अब निकालते हैं तो वो ही इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज में इसका फॉर्मूला होगा dx बार डिवाइड बाय एन dm। dx बार एंड dm कैसे निकलेगा ये आप सम में देखिए, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एज वेल एज फ्रॉम मीडियन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये आपको मार्क्स दे रखे हैं, ये हो गई हमारी एक्स सीरीज। अब उसने क्या कहा है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एज वेल एज फ्रॉम मीडियन। देखो हमें मीन और मीडियन का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले मीन और मीडियन को फाइंड आउट करना है। अभी ये रहने दो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो हमारे पास एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, उसका अगर हम सिग्मा एक्स करें और यहाँ पर n की वैल्यू निकालें तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा x बार। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसी सीरीज से मीडियन निकालें तो यहाँ पर n+1 डिवाइड बाय 2 आइटम लिख के हम यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हमारा मीडियन निकल जाएगा 40। ठीक है, तो अब हमारा x बार निकल गया और हमारा मीडियन निकल गया, तो हम x आइटम में से सारी x बार हमारा कितना आया 45। x बार अगर हम लेस कर दे 20 माइनस 45 इज इक्वल टू 25, 22 माइनस 45 माइनस 23। लेकिन हमने पहले ही कहा है, मैंने जैसे बताया है कि ये साइन किस लिए होता है, प्लस माइनस साइन को इग्नोर करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगी dx बार की 160। अब dm निकालना है, यहाँ पर हमारा मीडियन कितना आया है 40। ठीक है, तो 40 मीडियन आ गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x माइनस एम, x हमारा है 20, मीडियन है हमारा 40, x माइनस एम अगर हम करके 20 माइनस 40 20, 22 माइनस 40 18, ऐसे करके अगर हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 155। ठीक है, अब हमारी ये वैल्यूज आ गई है, अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट कर दें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो सिग्मा dx बार डिवाइड बाय n ये कितना है 160 डिवाइड बाय n हमारा है 9, और ऐसे ही सिग्मा dm डिवाइड बाय n, dm कितना है हमारा 155 डिवाइड बाय n कितना है हमारा 9, तो ये आ जाएगा हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अगर हम कोफिशिएंट निकालें इसका तो जो ये आंसर आएगा, अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन। ठीक है, और ये अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो हमारा आया है 17.22 और मीडियन डिवाइड बाय कर देंगे हम, कितना है हमारा मीडियन 40, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला था, यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो आगे ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही कॉन्टिन्यूस सीरीज में यहाँ पर जो आप dx बार निकालते हैं, जो यहाँ पर आप x लेंगे वो x की जगह m होगा, m माइनस एक्स बार और m माइनस m। यहाँ पर जैसे बताया गया है, यहाँ पर आप पहले अपनी मिड वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो मीडियन आएगा m में से हम x बार या मीडियन को लेस करेंगे तो हमारी ये वैल्यूज आएंगी। आई होप आपको ये मेथड भी समझ आ गया हो। उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा फोर्थ मेथड है जो दिया था कार्ल पियर्सन ने 1893 में।
जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। दिस इज द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ डिस्पर्जन। और ये जो आगे कोरिलेशन, रिग्रेशन और हाइपोथेसिस में इस जो फॉर्मूला का एक्सट्रीम यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक आपको हिदायत है कि आप ये वाला फॉर्मूला है ये अच्छे से करें, इसको अच्छे से निकाल कर देखें, क्योंकि इससे आपके आगे के 2 से 3 चैप्टर कवर हो जाएंगे। इस फॉर्मूला से आगे आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, जो ये साइन दिया हुआ है इससे हम डिनोट करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर टू सिग्मा डिवाइड बाय एन, सिग्मा स्मॉल एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, यहाँ पर x क्या है? x माइनस एक्स बार। ठीक है, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लें तो क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय x बार। ठीक है, अब देखिए मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? इसमें साइन इग्नोर हमने पहले ही बात की थी। मीन डेविएशन में हम प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम साइंस को इग्नोर नहीं करते। ठीक है, मीन डेविएशन कंप्यूट किया जा सकता है मीन, मीडियन और मोड किसी भी तरीके से, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैलकुलेट होता है ओनली मीन से। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करने के लिए आगे इसको 3 सीरीज आती हैं, वो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के आगे 3 पार्ट हैं, फ्रॉम एक्चुअल मीन, फ्रॉम एज्यूम्ड मीन एंड मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज के आगे 3 पार्ट्स हैं, फ्रॉम एक्चुअल मीन, फ्रॉम एज्यूम्ड मीन एंड फ्रॉम स्टेप डेविएशन मेथड, एंड फिर है कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका सम निकालें तो x, अगर हम x बार निकाल दें तो x माइनस एक्स बार स्मॉल x आ गया, और x स्क्वायर कर दें और इसको हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारा सम निकल जाएगा। ऐसे ही एज्यूम्ड मीन में सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा डी डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो डी लेंगे वो होगा x माइनस ए की जो वैल्यू है वो एज्यूम करेंगे x सीरीज में। ठीक है, तो ये हमारी x सीरीज दी हुई है, इसके अंदर हम a एज्यूम कर लेंगे, x माइनस a करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा d। जो d निकलेगा उसको हम स्क्वायर कर देंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर सिग्मा डी की वैल्यू आ गई, ये सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा ऐसे आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट है मेथड बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एक्चुअल डेटा। इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स का डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। तो वही एक्चुअल डेटा से निकालना है, तो ऐसे ही हम x को टोटली x बार कर देंगे और यहाँ पर अगर हम x बार निकाल देंगे तो और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ये सम निकल जाएगा। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में भी ऐसे ही है, एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड वहाँ पर ओनली सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन था, यहाँ पर आप f लगा देंगे उसके आगे, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो भी आपने फॉर्मूला किया था, जैसे आपने ये वाला फॉर्मूला किया था तो डिस्क्रीट सीरीज में इसके आगे f लग जाएगा, तो जिससे ये डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही ये है। उसके बाद स्टेप डेविएशन में सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय एन एंड सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर इंटू आई। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में ये हमारा ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे 4 मेथड्स हो गए हैं, आप कीजिए। आई होप आपको ये सारे मेथड समझ आ गए होंगे। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसकी सम्स की, उसके बाद हम आगे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।